नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। जैसा कि आप जानते हैं, बरसात का समय है और आज हम मौजूद हैं आजमगढ़ के कोटला बाज़ार में, जिस बाज़ार में अभी नई एक नदी बनी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि ये नदी मैं क्यों कह रहा हूँ। आप मेरे पीछे देखिए, जिस तरीके से रास्ते का जो हाल है, ये रास्ता जो है 4-5 गाँव को ये जोड़ता है, लेकिन इस यहाँ पे जो हालात इस रास्ते के हैं, आज से बारिश हुई है तब से आए दिन भर में कम से कम 20 से 25 लोग गिरते हैं, जिसमें कई लोग घायल भी हो जाते हैं और कई तो वाहने, बड़ी बड़ी वाहनें इसमें फंस जाती है। जैसे कि आप देखिए, पिकअप जो जा रही है, इसकी स्थिति क्या है आप देखिए। यहाँ पे जो हालात इस जो बाज़ार के हैं, हम बाज़ार वासियों से आइए हम पूछना चाहते हैं कि क्या ये रास्ता कब से ये गड़बड़ है और इनके लोगों की जो मांग, जब ये सांसद विधायक जब इलेक्शन का समय आता है तो इनके लगाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं हमें बनाइए, हम दुरुस्त करेंगे। लेकिन ये कम से कम 5-10 साल से रास्ता इतना बेकार बना हुआ है, लेकिन इलेक्शन के समय वोट तो मांगते हैं, लेकिन रास्ते की मरम्मत कराने के लिए न सांसद आते हैं न विधायक आते हैं। हम आपको बता दें, जो लोकसभा लालगंज से ये जुड़ता है और ये भी 3 विधानसभाओं के रास्ता जोड़ता है। पहला ये दीदारगंज को भी जोड़ता है, लालगंज को भी जोड़ता है और आधा 300 मीटर तक सदर को भी जोड़ता है। लेकिन यहाँ पे बाजार वासियों का कहना क्या, हम आइए आप पूछते हैं। आइए, आपकी दुकान कितने साल से? अभी 8-7-8 महीना हो गया। 7-8 महीने से। इस बार आप बाजार की आपकी जो रास्ता जो आप लोग जिससे आते जाते हैं, ये रास्ता आगे जो 5-6 गाँव को जो इकट्ठा जोड़ता है, तो ये रास्ता की स्थिति है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी स्थिति का मतलब यही है कि बुरा हाल है, कोई नेता वगैरह कोई भी नहीं यहाँ पर आता है। इलेक्शन भी हुआ अभी तो कोई यहाँ पर आया ही नहीं है। इलेक्शन मांगने भी नहीं आए? नहीं, कोई नहीं आया, मांगने भी नहीं आए। अच्छा। तो और लोग से हम जानते हैं, उसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं इसकी स्थिति क्या, और आगे हम दिखाएंगे कि रास्ते की कितनी बदतर से बदतर जो स्थिति है। मेरा नाम मोहम्मद मुशफिक है, सिरसालगढ़ है। अच्छा, इसी रास्ते से आप जाते जी हैं? जी। तो आपके गांव तक का ये जो रास्ता एकदम बेकार रोड एकदम बेकार है। 2 MP 3 विधायक, इस रोड की यह हाल है। अगर विधायक MP मिल के अगर रोड बना दे तो बन जाएगा। उनके अकाउंट में साल का 5 करोड़ रुपया MP का आता होगा, शायद विधायक का भी 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया आता होगा, 3.5 करोड़ रुपया। तो पैसा जाता किधर है? वोट चाहिए तो आते हैं, हमको वोट दो, हमको वोट दो। उनको चप्पल से मार के भगाना चाहिए ऐसे लोग को। रोड है, 10 आदमी रोज गिरते हैं, 50 आदमी, 10 आदमी 50 आदमी रोज गिरते हैं। ये हालत है। देखो, अभी हमको जाना है उधर, तो कैसे जाए हम? हमको सामान लेना है, तुम क्या सामान लेंगे? क्या अभी मान लो किसी का इमरजेंसी है, कोई बीमार हो गया, एम्बुलेंस या कुछ, कैसे जाएगा एम्बुलेंस? बताइए ना। ये क्या नेता खाली वोट लेने के लिए आते हैं? बस वोट हो गया, भूल जाने का। ये सरकार कहती है कि जो गड्ढा मुक्त जो हम रोड बनाएंगे, ये तो गड्ढा युक्त रोड होगा। बकवास है सब, खाली बोल बच्चन है कि बस गड्ढा मुक्त कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं करते। ये देखिए ना हाल, देखिए रोड का क्या हाल है, एकदम बेकार रोड है। 40 साल से दुर्गा प्रसाद यादव यहाँ के विधायक हैं, कुछ काम नहीं किए, एक काम नहीं हुआ उनका। और अब की बार जो है धर्मेंद्र यादव जीते हैं, देखना है वो काम करते हैं कि नहीं। हाँ, क्योंकि ये पब्लिक पागल नहीं है। उनके भाई अखिलेश यादव आजमगढ़ से कई बार जो है सांसद रह चुके हैं। हाँ, वो काम उनको ये नजर नहीं आया? नज़र क्या आएगा उनको, बस वोट के लेने के वक्त जब वो लोग आते हैं बस। अच्छा। हाँ, अब 40 साल से दुर्गा प्रसाद यादव विधायक हैं। एक बार भी रोड पे आए? एक बार भी नहीं आए, एक बार नहीं आए। ठीक। कोई नहीं आया। जैसा कि आपने देखा कि बाजार के लोगों ने बताया कि इस खराब रास्ते की वजह से इनके धंधे पर कितना असर पड़ा है, और बाजार वासियों का कहना है कि जब इलेक्शन होता है तो सांसद विधायक आते हैं, हाथ पैर जोड़ लेते हैं कि हमको बनाइए, गड्ढा मुक्त जो रोड बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे गड्ढा युक्त रोड है। हम आपको बताएंगे कितना गड्ढा है ये। आइए हम आपको दिखाते हैं। अगर आप हमारे पीछे देखिए, उस तरफ भी दुकानें हैं। अगर हमको उस तरफ जाना है तो हमको इस नदी को पार करना होगा। मैं इस नदी को क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए रास्ते की स्थिति कि जहाँ पे ईंट रखा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए, आप देखिए देखिए, ये यहाँ पे एक समुंदर, यहाँ पे ऐसा अगर कहें तो बाजार वाले यहाँ मछली भी पाल सकते, इतना गड्ढा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोटला बाजार वाले अगर यहाँ मछली पाले तो बहुत बढ़िया मछली यहाँ पलेगी, क्योंकि ये जो सांसद विधायक की देन से इतना बढ़िया यहाँ पे गड्ढा बन चुका है। यहाँ पे विधायक को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सिर्फ आए इलेक्शन के समय पे आए, इलेक्शन की शक्ल में यहाँ की मछली ले जाए जनता से, लेकिन रास्ते को बनाने के लिए मत आइए। यहाँ पे बारिश कस के हो जाए तो। क्या नाम है आपका?
क्यों, क्या बात है? सर ये रास्ते के बारे में, जितना रास्ता खराब है। अख्तर नाम है। अख्तर है। जैसे इलेक्शन जब आता है हाँ। तो सांसद विधायक आते, हाथ पैर आपका पैर भी पकड़ लेंगे कि हमको जिताइए, हम रास्ता की जो रास्ते इतना बढ़िया बना देंगे, आप हाईवे की तरह देंगे। हाँ, लेकिन इलेक्शन बीत गए, बरसात जो हो रही है यहाँ पे आप हालात देखिए कि हमारी भी गाड़ियाँ फंस गई और न जाने कितनी गाड़ियाँ रोज फंस रही हैं। हाँ तो चाचा इस पे आप क्या कहेंगे? तो रास्ता खराब है, आपके सांसद विधायक ने बनाए जो है, लेकिन एक बार भी बाद के समय में देखने नहीं आए। हाँ यार, ये तो गलत बात है, देखने आना चाहिए ना। जी देखने आना चाहिए, बहुत बुरा रास्ता है यार। आप इधर थोड़ा जूम कर लीजिए चाचा, दिखाइए पूरा। बहुत गलत रास्ता हो गया, देखो ना कितनी मुसीबत से आना पड़ता है। कल तो मेरे सामने मोटरसाइकिल तो गिर गया, इतना लंबा मत करो, मुँह चला तो खींच लेगा ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई हमसे क्या, जैसे जो रास्ता खराब है, इससे आपकी जो धंधे पे कुछ असर पड़ा? अरे मेरे भाई हम लोग बर्बाद हो गए 2 साल में की, रिक्वेस्ट करते करते थक गए जो है, कोई सुनने ही वाला नहीं है। अब तो हमारे सांसद भी दो जो है मतलब निकल करके गए हैं। अब तो कुछ उम्मीद लगी थी, तब भी नहीं हो पा रहा है। हालत ये है कि मैं दुकानदार हूँ, मैं कितनी मुसीबत से अंदर हल रहा हूँ बस मैं ही जानता हूँ। एकदम बिल्कुल रास्ता समझ लीजिए कि ये हालत है कि इसमें अभी खेत के अंदर जो है लेवा चला हुआ है, वही हालत है। डेली 100, 50, 70, 75 आदमी इस पर स्लिप करके गिर रहे हैं जो है, ये हालत है हमारे रोड की। अगर आपको कोई दुकान आप खोले, सुबह में दुकान आ जाती है, हाँ। तो मतलब अगर कोई सामान अगर घर हाँ। गया, लाने जाने के लिए आपको सोचना नहीं जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते। कहाँ निकल पाएंगे पर। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे एक जो गिरे हुए अभी तुरंत गिरे हुए, हम इनसे बात की। अरे यार रोड इतना खराब है, बताइए। इतना बड़ा मंदिर है आवक में, लोग आते जाते हैं, रोड की हालत आप पोखरा बना दिए, देखिए वही समझ नहीं आ रहा यार। यहाँ खराब है। आप अपना परिचय दो, बात फिर हम आपकी बातों को आपने। मैं अबू साकिब, मैं यहीं का निवासी हूँ, कोटला की। तो रास्ता आपकी बाजार का खराब है, ये रास्ता कैसा रास्ता है? तो आप जिस तरीके से ये रास्ता जो कोटला, ये चारों की मांग के आप लोग एकत्रित हुए हैं, जैसा कि हम लोग आए हैं आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि ये समस्याएं रोज हम लोग देखते थे, कुछ लोग वीडियो डालते थे, इस सबको देखते हुए हम लोग आए। हम लोग आपकी आवाज़ को इसे उठाने के लिए आए। लेकिन अगर बाजार वासी एकत्रित होकर, जैसे आज इकट्ठा हुए हैं सभी लोग, अगर इसी इलेक्शन के समय अगर बाजार अगर वासी अगर बात उठाते, शायद ये रास्ता बंद। ये पत्थर कितने दिन पहले गिरा हुआ? ये 10 दिन पहले गिरा हुआ है। गिरे या ना गिरे कोई मतलब निकला? नहीं, कोई मतलब नहीं निकला हुआ, बल्कि और खराब, पहले तो जो था उससे खराब करके गए ये लोग, उसको खराब करके गए हुए हैं। इससे अच्छा पहले सोचा, अभी जो है। और ये आपको बताऊं, मैं आजमगढ़ से आता हूँ। मैं 14 साल से जो है आपके इसी कोटला में हूँ। और आपको ये जान के होगा कि ये कोटला की रोड ये आवक तक के लिए प्रस्तावित है, और ये मई में ये कंप्लीट होनी थी। लेकिन मई में क्या, ये जून में तो अभी 1 तारीख से मिट्टी पड़ी है और गिट्टी पड़ी है, जिस दिन बारिश हुई है। उसके बाद स्थिति ये हो गई कि अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, 15-20 आदमी डेली गिरते हैं, चोट लगती है। एक अकेला नल लगा हुआ है, आप हमारे दुकान मालिक हैं, एक अकेला नल है, वो चालू रहता है, गड़बड़ होता है तुरंत बनवाया जाता है। नहीं तो स्थिति ऐसी है कि कुछ नहीं। आप यहाँ आप बाजार वासी अगर गिरे तो कपड़े गंदे उससे। और आप रहा चुनाव की बात, आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इस चुनाव में कोई कोटला को समझा नहीं, कोई आया ही नहीं, कोई प्रतिनिधि कोई नहीं आया। जैसा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात का खुलासा हुआ कि इलेक्शन के समय में कोई भी प्रत्याशी कोटला बाजार में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे उस प्रत्याशियों ने समझ लिया कि यहाँ के लोग हमारे बधुआ मजदूर की तरह, इनका वोट हमारा है। और लोग बाजार वासियों ने भरोसा करके उनको जिता दिया, लेकिन उनको खामियाजा क्या भुगतना पड़ा कि कोटला बाजार के इस रास्ते में मिल गया उनको जो गिफ्ट में एक जो विधायक और सांसद नदी दे दिए हैं कि आप अपना बरसात में मछली पालिए, और इलेक्शन के समय में हम उस मछली को जो है वोट की शक्ल में आपसे छीन लेंगे। आप मेरे सामने देखिए जिस तरीके से रास्ता जो वहाँ पे नेशनल हाईवे पूरा है ये, और इधर पे मेरे पीछे देखिए जो चार पांच गांव को ये रास्ता जोड़ता है। लेकिन जिस तरीके से कोटला बाजार की स्थिति है, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है विधायक और सांसदों के लिए कि आप झूठे वादे क्यों करते हैं जनता से। क्योंकि जिस तरीके से बाज़ारवासी एक कुछ ऐसे बाज़ार वाले इसमें हैं कि जिनका अगर ये दुकान ना खोलें तो शाम को जो है इनके घर में चूल्हा ना जले। कुछ ऐसी बाज़ार है कि नहीं भैया? कुछ ऐसी बाज़ार है यहाँ, कुछ ऐसे दुकानदार हैं बेचारे। लेकिन विधायक सांसदों के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुकान खोलेंगे तो शाम में हमारे घर में अच्छे से चूल्हा जलेगा, हमारे बच्चे खाएंगे। लेकिन विधायक सांसदों की महिमा से, देन से ऐसा है कि उनके घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप देखिए हमारे पीछे
ऑटो आ रहा है, 2 चक्के आ रहे हैं, किस तरीके की स्थिति है। कैमरामैन आप समीर भाई पीछे करके देखें, तो बाइक आ रही है उसको दिखाइए कि लोगों को दिखे कि किस तरीके से आप जो है कि ख़राब रास्ते पर नहीं, जो नेशनल पोखरे पर चल रहे हैं। ये जो ग्रामीण पोखरा जो रोड के बीचों बीच खोद जो खनवा दिया गया है, आप इसको, अब मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आप इधर जो कैमरा करिए। आप मेरे पीछे देखिए प्रधानमंत्री का ये बोर्ड लगा, यहाँ लिखा है कोटिला से मंगरावा। इधर ये कोटिला से आता है, ये रास्ता इधर कोटिला जाता है, इधर आप करिए कैमरामैन, इधर मंगरावा। अब हम आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है उसकी जो पोल हम आपको खोल के दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मतलब ग्रामीण योजना में जो सड़कें बनेंगी प्रधानमंत्री की जो कोटे से बनेंगी। और यहाँ पे लिखा है कार का नाम कोटला से मंगरावा, पैकेज संख्या यूपी 0691। अब देखिए अब आपको मेन चीज़ दिखाते हैं। 5 वर्ष तक सामान्य अनुचर की लागत से 84.87 लाख, अब इतनी लागत से रोड बना हुआ है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे किस तरीके से धांधली जनता के विश्वासों का गला घोटा गया है। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से, यहाँ पे देखिए कल का कार की शुरुआत आरंभ दिनांक 15/5/2023 पूर्ण दिनांक 14/5/2024 तक यह पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा अनुच्छेद आरंभ दिनांक 15/5/2024 पूर्ण 14/5/2029 तक। यहाँ मतलब ये रास्ता 5 महीना पहले मस्त हो चुका है, लेकिन मस्त हुआ है, यहाँ पे नदी बन गई है। अब मेरे पीछे कैमरामैन हम आपको दिखाए पूरा बोर्ड का दिखाइए ताकि पोल खुले जनता के साथ कैसे जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए भारत निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिला आजमगढ़, यह बोर्ड की जो किस तरीके से पोल खुली हुई है। यहाँ पे नदी देखिए आप, यह आजमगढ़ के कोटला बाजार की नदी है। यहाँ जिस तरीके से पानी जो है ये पूरा घूम रहा है, जिस तरीके से इस तरीके से आपको जो कहीं पोखरे में जो लोग गांव में खोदवाते हैं वहाँ पोखरा नजर आ रहा होगा। लेकिन ये मंगरावा ये रास्ता यहाँ से ज़्यादा कई गाँव को जोड़ता है। ये जिस तरीके से बोर्ड लगा दिए हैं कि मई में रास्ता बन चुका है। अरे मई में रास्ता बन चुका है तो जून में समुंदर कहाँ से बन गई, नदी कहाँ से बन गई। यहाँ पे हमारे पीछे देखिए बाजार के लोग यहाँ पर हैं, जिस तरीके से रोज महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, जवान सब जिस तरीके से गिर रहे हैं, विधायकों की क्यों आंखें नहीं खुल रही हैं। जहाँ मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने गड्ढा युक्त उत्तर प्रदेश बना दिया, गड्ढा युक्त उत्तर प्रदेश आपके सामने है, ये देखिए सामने जिस तरीके से यहाँ पे गड्ढा युक्त उत्तर प्रदेश है। जिस तरीके से आप देखिए हमने आपको गड्ढे दिखाए, लेकिन यहाँ पे जो गड्ढा बरवकता है ये जो मछली पालने के लिए बनाया गया है। या कोटला बाजार वाले मछली पालेंगे और विधायक सांसद समय पे वोट के रूप में वो जो मछली आपको आपसे ले जाएंगे, चाहे उनके लिए आपको हाथ जोड़ना पड़े, चाहे पैर पकड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये प्रत्याशियों से जनता की सबसे बड़ी कमी है कि क्योंकि यहाँ पे हमारे बाजार के कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। हम आपसे इनसे बात करेंगे कि भैया जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ कि जो मई में ही रास्ता कंप्लीट हो चुका है। जी जी। लेकिन आज ये मई नहीं, ये जुलाई चल रहा है जी। आज 6 जुलाई है, लेकिन रास्ता तो इतना बढ़िया बन गया कि बाजार वाले मछली पालने से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसी लिए बनाया गया हुआ ना। जो यहाँ के वो है सांसद हैं, विधायक हैं, वो हम लोगों को तालाब बना के दे दिए हुए हैं कि जो आप वोट दिए हुए हैं उसके बदले में हम आपको तालाब दे रहे हैं। आप लोग मच्छी का कारोबार करिए, जब इलेक्शन आएगा तो हम वोट के लिए आ जाएंगे। हाँ, और जो मच्छी का पैसा सब जुटा के रखे हो हमें दे देना इलेक्शन। जी, जिस तरीके से जैसा कि जब ये विधायक सांसद जब आते हैं तो क्या आप लोग जो सवाल नहीं करते कि भैया कोटला का रास्ता है, बोलते हैं को तो बन चुका है। आप बोर्ड देख रहे हो ना, वो तो बता रहे कि बोर्ड पे बन चुका हुआ है। बोर्ड पे बन चुका हाँ, मतलब एक तो कई चीजें थी कि कागज और बोर्ड में थी वो चीजें, आज ये सब हो गई। जनता देख ले बाकायदा कि बोर्ड में रास्ता बन चुका है, कागज में रास्ता 1 नंबर का है, रिपोर्ट भी लगा चुके हैं जो ये सड़क अधिकारी हैं। लेकिन जिस तरीके से बाजार में जो जमीनी स्तर की जो सच्चाई आज आप देख लीजिए, किस तरीके से बाजार के लोगों को ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं नदी से होते हुए जा रही हैं, क्योंकि ज़्यादा जो नदियां जो गाड़ियां दबाकर चलेंगी नीचे जो पाली गई मछली मर जाएगी, तब बाजार वासियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आप देखिए हमारे पीछे कई गाड़ियां आ रही हैं, जिस तरीके से लोगों को समस्याएं हो रही हैं। ये देखिए कितने गड्ढे से जो गाड़ियां जा रही हैं, आप ये देखिए जिस तरीके से इतना बेकार रास्ता। जितनी अच्छी सरकार अपने आप को कहती है कि हमने गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बना दिया, कहीं भी गड्ढा रोड पर आपको नहीं दिखेगा। लेकिन आपने देखा
कि जो है कई जनपदों में जिस तरीके से इस सरकार की योजनाओं की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से इस योजना की सड़क योजना हुई, चाहे ग्रामीण सड़क योजना, चाहे कोई भी सड़क योजना हुई, जिस तरीके से इसकी पोल खुल रही है, आज आपके सामने सच्चाई है। ये देखिए, ये ईटा बाजार वाले रखे हैं ताकि गाड़ियां कुछ नीचे ना जाए, पत्थर डलवाया गया लेकिन उससे भी बद से बदतर हो गया। लेकिन इससे पहले अगर विधायक और सांसदों को ये अगर एहसास थोड़ा भी अगर होता तो शायद जब ये बारिश नहीं हुई थी तब यहाँ पे मिट्टी और गिट्टी दोनों गिरवा के रास्ते को सड़क बनवा दिए होते, ताकि बाजार वासी हमेशा कह देते कि जब भी विधायक सांसद बनेगा तो आपके अलावा कोई नहीं बनेगा। लेकिन आज ये बाजार वासी खून के आंसू रोने पर मजबूर है, क्योंकि ये घर पर अगर कोई इमरजेंसी में अगर कोटला या उधर सिरसाल नामक और उधर जितने भी गाँव अगर जितने भी इस रास्ते से आते हैं, अगर कोई बीमार पड़ गया तो खुदा न खास अगर उसको इस रास्ते से इमरजेंसी में जाना पड़ा तो शायद ही वो हॉस्पिटल तक सही सलामत पहुंच पाएगा। इस मुद्दे पर हम जनता से बात करेंगे। पे जिस तरीके से नीचे हम खड़े हैं, हम आपको दिखा दें, हम लंगे पाँव हैं, क्योंकि ये स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे ना आप चप्पल पहन के आ सकते हैं इस रास्ते पे, ना जूता, क्योंकि आपको अगर आप जूता पहन के आए तो आपको मुँह के बल गिरना ही पड़ेगा विधायक सांसदों की देन से। जिस तरीके से बाजार वासियों पे इन लोगों का कहर ढाया हुआ है, आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो हम आपको दिखा दें, जैसे कि देखिए ये बूढ़ी अम्मा जा रही है, अगर ये गिर जाए खुदा न खास तो जो इसका जिम्मेदार कौन होगा कि अपने जारती गिर गई। लेकिन इनकी योजनाओं की कितनी बुरी हाल है, आप देखिए कोटला बाजार में विश्वासघात किया गया है। आप यहाँ देखिए, और भी हमारे साथ लोग हैं दुकान से। भैया आप ये बताइए कि धंधे पे कितना असर पड़ा, वहाँ से यहाँ तक की दुकानें बंद हो गई यार भाई, धंधा नहीं, आप धंधा की बात मत करिए, यहाँ से दुकानें बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई जी, दुकान खुली नहीं रही, दुकान खुली नहीं, जो यहाँ पे छोड़ के हट गए दूसरी जगह। मार्केट की ये हाल है, और जो बेचारे बैठे हुए हैं, किसी का 10 रुपये, किसी का 20 रुपये, यही धंधा हो रहा है, ये सबसे काम चलेगा। और यहाँ पे ये जो है ना, ये वोट के लिए मैं उनको जिम्मेदार उनको भी मान रहा हूँ, तालम और गुड्डू जमाली भाई को भी, वो भी आए थे धर्मेंद्र यादव को वोट दिलवाने के लिए। उनको भी सोचना चाहिए ना कि आपकी जिम्मेदारी पर हम उनको वोट दिए, इसीलिए दिए कि आज हमको ये दिन देखना पड़ेगा। मान लीजिए धर्मेंद्र तो सफाई चले गए, लेकिन गुड्डू जमाली यहाँ पे जिनके कहने पे वोट आप लोग दिए थे, तो गुड्डू जमाली को जो आना चाहिए ना, जिम्मेदारी गुड्डू जमाली की भी है। आप ही के कहने पे हमने धर्मेंद्र को वोट दिया कि नहीं वो यही आजमगढ़ में बैठे रहेंगे। वो तो जीतने के तीसरे चौथे दिन बाद ही सफाई निकल गए। हाँ, तो उसके जिम्मेदार जो, अगर वो सफाई गए हो तो उसके जिम्मेदार जो है ना गुड्डू जमाली है। आपके कहने पे हमने गुड्डू को, उनको धर्मेंद्र जी को वोट दिया है, वो जिम्मेदारी उनकी गुड्डू जी की। कुछ नहीं हुआ, अगर हुआ रहता तो ये हाल रहती। और अखिलेश यादव भी आज तक देखने भी नहीं आए हैं। देखिए, मैं तो चलो झूठ भी तो नहीं बोल रहा, सबूत तो आपके, हाँ आपके सामने ही है सबूत, है ना। ये जो बोर्ड पे लगा हुआ है प्रधानमंत्री सरगराम बोर्ड भी, हाँ बोर्ड भी लगा, बोर्ड पे ये दिखा रहे हैं वो लोग, तो ये बता रहे हैं कि आपका तो रोड बन चुका हुआ है, और इसीलिए मैं आपको बुलाया हूँ ना कि आप आके दिखा दीजिए कि क्या बना हुआ है। लेकिन बोर्ड जो है, बोर्ड ये बता रहा है कि काम हो चुका है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। जैसा कि बाजार वासियों का मैं धन्यवाद दूंगा जो अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं हमारे साथ। जैसा कि हमने देखा है कि सरकार की ग्राम सड़क योजना का काम कागज़ और बोर्ड पे बड़ा फर्स्ट क्लास है, और जो ज़मीनी स्तर पे आप सच्चाई आपके सामने है।